बहुत समय पहले की बात है। एक सीमा नाम की लड़की जो कि बहुत खूबसूरत थी, अपने माता पिता के साथ रहती थी, मगर उसके पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु पर सीमा और उसकी माँ लक्ष्मी बहुत ज्यादा रोते रहे। वो सब बहुत अकेले हो गए थे, उन्हें पालने वाला भी कोई नहीं था। बस अब सीमा की माँ लक्ष्मी अकेले ही उसकी परवरिश करने लगी थी। सीमा, जिसे बचपन से अपने पिता ने बहुत नाजों से पाला था, वो बहुत बिगड़ी हुई बच्ची थी और वो अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती थी। अब ये वजह भी तो थी कि सीमा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। सीमा के पिता जो बहुत पहले ही गुजर चुके थे और सीमा और उसके घर की सारी जिम्मेदारी सीमा की माँ लक्ष्मी पर आ गई। अब क्योंकि सीमा अपनी माँ की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो अपनी बेटी यानी सीमा से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए वो अपनी बेटी की सारी इच्छाएं अच्छी तरह से पूरी करती थी और उसे किसी भी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देती थी, जिसके कारण सीमा बहुत बिगड़ जाती है और वह अपनी माँ की एक न सुनती थी। वह बस अपनी मनमानी करती थी और जो दिल में आता था वो करती रहती थी। मगर इकलौती बेटी होने के कारण लक्ष्मी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो उससे प्यार बहुत करती थी और दूसरा उसका पिता जो नहीं था। इसी तरह समय गुजरता गया और सीमा बड़ी होती गई, लेकिन सीमा अपनी सफाई सुथराई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। वो मिट्टी में खेला करती थी और गंदी चीजें खाया करती थी, यहाँ तक कि दिनों तक वो नहाया भी नहीं करती थी और इसी वजह से सीमा के सर में जुएं पड़ जाती है, मगर वो उन पर भी कोई ध्यान न देती थी। सीमा की माँ लक्ष्मी ये सब देखकर बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उसे कल को अपनी बेटी को ब्याना भी तो था और वो इस तरह से अपनी बेटी को नहीं ब्याह सकती थी। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ सीमा बड़ी होती जाती है। अब तो सीमा की उम्र विवाह की भी हो जाती है और एक दिन सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। सीमा मेहमानों के सामने सर पर दुपट्टा डालकर और हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है। सीमा का ये दुपट्टे वाला रूप देखकर रिश्ते वालों को वो बहुत पसंद आती है और इसी तरह से सीमा का विवाह एक अजय नाम के लड़के से तय हो जाता है। फिर सीमा मंडप में भी दुपट्टे में बैठी होती है ताकि उसके जुओं का किसी को पता ना चले। फिर सीमा का विवाह भी हो जाता है। जब सीमा का विवाह अजय के साथ हो जाता है तो सीमा की माँ लक्ष्मी और ज्यादा परेशान रहने लगती है। अरे अब क्या होगा, इस सीमा ने तो अपने बालों से जुए तक नहीं निकाले। कल अगर उसके ससुराल वालों को पता चला तो कितनी बदनामी होगी। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि अपना इलाज करे, मगर वो मेरी बात सुनती कहाँ थी। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती रहती थी, मगर वो कहाँ अपनी माँ की सुनती थी। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब ठीक चलता है, क्योंकि सीमा अपने पूरे घर में सर पर दुपट्टा डाल कर रखती थी। वह गर्मी में भी और किचन में भी सर से दुपट्टा तक नहीं उतारती थी। फिर एक दिन उसकी सास उससे पूछने लगती है, अरे बेटा, घर में कौन है सीमा जो तुम दुपट्टा ओढ़े रखती हो? अरे कोई नहीं माँ जी, लेकिन मुझे अपने सर पे दुपट्टा लेना अच्छा लगता है। अच्छा बेटा, लेकिन बहुत गर्मी है, कभी कभी हटा दिया करो। जी माँ जी। अभी भी उसकी सास यही समझ रही होती है कि उसकी बहू बहुत संस्कारी है, इसीलिए वह सर पर दुपट्टा डाल कर रखती है। इसी तरह से अपनी सास को वो ये सब बातें सुनाकर हमेशा टाल मटोल करती रहती थी, मगर उसकी सास उसे कुछ ना कहती थी। इस तरह एक दिन सीमा को देखने उसके सास की कुछ सहेलियां आती है। सीमा उनके लिए मजे मजे के पकवान बनाती है। जब सीमा उनके सामने खाना ले जाती है तो सीमा को देखते ही सीमा की सास की एक सहेली बोलती है, वाह वाह, तुम्हारी बहू तो बहुत संस्कारी है, इसके सर से तो दुपट्टा ही नहीं उतरता। यह सुनकर सीमा की सास बहुत खुश होती है,
इस तरह सीमा का बनाया हुआ खाना सबको पसंद आता है और वह सब सीमा के खाने की तारीफ करते हैं। उन सब मेहमानों के सामने सीमा के सर में बहुत खारिश होने लगती है और वह फौरन उठकर अपने कमरे की तरफ चलती है। उसके पीछे पीछे उसकी सास भी आती है। वो देखना चाहती थी कि सीमा आखिर अचानक उठकर क्यों चली गई, मगर वो फिर भी देख नहीं पाती। इस तरह समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ सीमा की खारिश और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब तो उसके सर में जुए भी बढ़ने लगे। अब सीमा बहुत परेशान रहने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अरे मैंने अपनी माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इसका मैं किससे बोलूं। इस तरह एक रात सीमा अपने पति के साथ सोई होती है और अचानक से उसे खारिश होने लगती है और वह उठ बैठती है। फिर उसका पति सीमा से उसके परेशान होने की वजह पूछता है तो वह रोते हुए अपने पति को सब कुछ बता देती है। फिर उसका पति कहता है, अरे सिर्फ इतनी सी बात, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ सीमा। फिर वो अपनी पत्नी सीमा को एक अच्छे हेयर स्पेशलिस्ट के पास ले जाता है, जहाँ से सीमा की जुओं का इलाज हो जाता है और सीमा बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।